क्लास 7th के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम लेसन फॉर द एसेंस दैट मेड ट्रीज ब्लूम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the milkmaid from the pine tree. Take the ashes of the milk, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. नॉट लॉन्ग आफ्टर डेट, इसके बाद जो है अधिक समय नहीं हुआ था। द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उस वृद्ध व्यक्ति ने जो है गुड ओल्ड मैन, उस अच्छे वृद्ध व्यक्ति ने फिर से दोबारा से स्वप्न देखा। स्वप्न आया उसको, और जो है स्वान की आत्मा जो है उससे आकर के सपने में बोलती है, और वो कहती है, उसने उस स्वान की आत्मा कहती है, किस तरह से दुष्ट लोगों ने जो है, जो देवदार का जो पेड़ था उसके द्वारा जो पीसने का जो यंत्र बनाया हुआ था, उस पीसने के यंत्र को जो है बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, उस पीसने के यंत्र को जला डाला। टेक द एसेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। वो कहता है, वो आत्मा से कहती है, पीसने के यंत्र की लाख ले जाओ और विदर्ड ट्री, जो ये पेड़ जो है मुरझा चुके हैं, उन मुरझाए वृक्षों पर उस राख को छिड़क दो, जिससे क्या होगा, दे विल ब्लूम अगेन, वे फिर से जो है खिल उठेंगे। शेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की, स्वान की आत्मा ने, कुत्ते की आत्मा ने जो है कहा कि इस राख को ले जाओ, जो मुरझाए हुए पेड़ हैं उन पर छिड़क दो और ये पुनः खिल उठेंगे। इतने में क्या होता है, उसका स्वप्न उठ जाता है। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of the square fireplace, in the middle of the floor, smoking and spinning. वो जो है वृद्ध व्यक्ति जागा, और उसी समय उसने क्या कहा, वेंट एट वंस, उसी समय जो है विक्ड नेबर्स हाउस, अपने जो दुष्ट पड़ोसी था उसके घर चला गया। तो वहां जाकर के उसने क्या देखा, ही फाउंड वेयर, यानी जहां उसने देखा कि फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग, वो जो दैनी जो उदास था, उदास जोड़ा था, अपना जो आग जलाने का चौपर जो स्थान था उसके किनारे पर बैठा हुआ था, और इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और फर्श के बीच में धुआं निकल रहा था, और जो आग जल रही थी
From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. क्या कर रहा था? फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड, समय समय पर अपने हाथों को उस जो वो जाला निकल रही थी, वार्म, जिसकी जो आग जो निकल रही थी, ब्लेस, प्रदीप्त ज्वाला, तो समय समय पर उस आग पर अपने हाथों को वो क्या कर रहा था? सेक रहा था. जो जो कहां से आ रही थी? वह पीसने वाले यंत्र के कुछ टुकड़ों से आ रही थी. While behind they lay a pile of the broken pieces. उसने देखा कि उस समय उसके पीछे टूटे हुए जो टुकड़े थे उसका ढेर पड़ा हुआ था. The good old man humbly asked for the ashes, though the courteous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his baskets with the ashes. उस गुड ओल्ड मैन, उस अच्छे वृद्ध व्यक्ति ने बड़ी नम्रता पूर्वक जो है उस राग के बारे में पूछता है. दो द काउटस कपल, वो कंजूस जो व्यक्ति था, टर्न अप देयर नोजेज, टर्न अप देयर नोज यानी अपनी नाक को सिकोड़ता है, यानी घृणास्पद व्यवहार उससे करता है. नाक को सिकोड़ते हुए घृणा से देखता हो एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम इफ वर अ थीफ, और उसको स्कोल्डेड, उसको जो डांटता है, फटकारता है, जैसे कि मानो कोई वो ही वर ए थीफ, जैसे कोई चोर हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसिड, और उन्होंने जो उसको राख से अपनी उसकी टोकरी को भरने दिया. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन. ऑन कमिंग होम, घर आने पर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर बगीचे में जाता है. इट बीइंग विंटर, सर्दी का समय था. देयर फेवरेट चेरी ट्रीज वॉज बेयर, बेयर यानी सूखा हुआ था, नंगा था, खाली था. उसका जो फेवरेट चेरी ट्री, पसंदीदा, फेवरेट यानी पसंदीदा चेरी ट्री, बेर का जो पेड़ था वो खाली था, उसकी पत्तियां सूखी थी. ही स्प्रिंगल्ड अ पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, उसने उस राग की पिंच, चुटकी भर राग जो है क्या करा? चुटकी भर राग को जो है उस खाली जो पेड़ था उस पर छिड़की. एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लूज until it became a coud of pink blooms with perfumed the air. और आश्चर्य हुआ कि वो जो है वो पेड़ जो सूखा हुआ था वो खिलता हुआ, पल्लवित होता होकर जो है फैलने लगा, जब तक कि उस पर पूरा गुलाबी रंग की जो है फूल न खिल गए, यानी बादलों की तरह बन गया. विथ परफ्यूम्ड देयर, और फूल तो आ गए पर उसकी खुशबू भी हवा में फैलने लगी. परफ्यूम्ड देयर, हवा में फैलने लगी. द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और जब वो
हवा में फैलने लगी तो उसकी जो खबर है पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन ran आउट टू सी द वंडर। गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो है आश्चर्य से उसको देखने के लिए दौड़ा, भागा। द काउटस couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees bloom. द काउटस कपल, वो जो लालची जो जोड़ा था, दंपति थे, उन्होंने भी उस कहानी को सुना, सुना, हियर द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल। और जो पीसने का जो यंत्र जलाया था उसकी जो बची हुई राख थी उसको इकट्ठा, केप्ड देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लू। वो जो जब उसने सुना और पीसने के बची हुई राख को इकट्ठा करने लग गए, इकट्ठा कर किया, और इकट्ठा करके क्या किया, उस राख को जो है उन्होंने, जो उसके पेड़ मुरझाए हुए पेड़ थे, ये सोचकर कि अपने जो मुरझाए पेड़ हैं उन पर डालेंगे, और उसने उसको इकट्ठा करके अपने पास रख लिया। द काइंड old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. The kind old man, दयालु जो वृद्ध व्यक्ति, उसने जब सुना कि उसका जो स्वामी था धनी जमादार गांव के, उस राजमार्ग के पास से जा रहा था, तो उससे मिलने और देखने के उसने यात्रा प्रारंभ की थी। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज, वो जो है अपने साथ राख की टोकरी भी ले गया था। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वेसाइड। जैसे ही गाड़ी पहुंची थी तो वो क्या करा, वो बेर के जो मुरझाए हुए पुराने वृक्ष पर चढ़ गया, जो कि सड़क के एक ओर लगा हुआ था, खड़ा हुआ था। तो समझ में आया, कुछ दयालु जो वो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने सुना कि उसका जो स्वामी है धनी जमींदार, गांव के पास का जो राजमार्ग है उस वहां से जा रहा था, तो उससे भी उससे मिलने और उसको देखने के लिए उसने भी अपनी यात्रा प्रारंभ की, और अपने साथ जो है राख की टोकरी भी लेकर गया। और जैसे ही गाड़ी पहुंची, वो बेर के मुरझाए पेड़ पर चढ़ गया, जो कि सड़क के एक ओर लगा हुआ था, खड़ा हुआ था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सब भी भैया इस लेसन को रीड करेंगे और इसका हिंदी अर्थ जो है जानेंगे। धन्यवाद।